सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। अब किशोरों के लिए भी आया कोरोना का टीका। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में उपायुक्त ने किया उद्घाटन। जिले भर के विभिन्न केंद्रों पर लगा किशोरों को कोविड का टीका। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। तमाम लोगों ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका को किया नमन। उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। सिमडेगा में पदस्थापित पुलिस जवान की हुई संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। घर वालों ने बिरने थाने में दिया आवेदन। ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। इधर ससुराल वालों ने कहा हुई है सामान्य मौत। और सरिया प्रखंड में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। कई चारदीवारी को तोड़ा, अनाजों को भी किया चट। आतिशबाजी और आग जलाकर ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ा। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले में भी अब किशोरों के वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। इसको लेकर जिले में नगर भवन समेत जिले के कई अन्य केंद्रों पर 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। कोविड-19 टीकाकरण करवाने के लिए स्कूल और कॉलेज के आईडी कार्ड या आधार कार्ड को ले जाना अनिवार्य है। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोमवार को नगर भवन समेत जिले के कई केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन शिविर की शुरुआत डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान जिले के अलग अलग केंद्रों में कैंप लगाकर 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के नगर भवन, कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय के अलावे प्रखंडों में भी काफी संख्या में बच्चे वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। कोविड-19 टीकाकरण करवाने के लिए स्कूल और कॉलेज के आईडी कार्ड या आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। बच्चों ने वैक्सीन लेने के बाद कहा कि हम सभी को इस पल का काफी समय से इंतजार था। अब हमने वैक्सीन ले लिया है और दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करेंगे। इधर गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि बच्चों के टीकाकरण को लेकर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए और कैंप के शुरुआत में ही काफी संख्या में बच्चों ने टीका लिया है। डीसी श्री सिन्हा ने बताया कि पूरे जिले के 15 से 18 वर्ष के आयु के करीब 1,75,000 बच्चे होने का अनुमान है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से स्कूलों में जाकर बच्चों को वैक्सीन दिलाने के लिए कैंप का आयोजन करेगी। पूरे देश में आज से 15 साल से 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र छात्राओं बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। सभी को कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में 1.25 लाख बच्चों के होने का अनुमान है इस आयु वर्ग में। और उसी आलोक में जिले में जितने भी कोविड वैक्सीनेशन टीम्स कार्य कर रही हैं उन सभी को यह दायित्व दिया गया है कि विद्यालयों में जाकर इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। और हम यही प्रयास करेंगे कि बच्चों के साथ उनके माता पिता भी, अगर वह कोविड का पहला डोज या दूसरा डोज लेना चाहते हैं, योग्य हो गए हैं, तो वह भी उनके साथ साथ आकर डोज को प्राप्त करें। सभी को लेना चाहिए। अगर क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप सभी को वैक्सीन जरूर लेना चाहिए और ये आपको भी सेफ रखेगा और आपके फैमिली। अभी आपने वैक्सीन लगाया, कैसा लग रहा है? नॉर्मल, बाकी कुछ चेंज नहीं है अभी। और वैक्सीन लगाना है उससे आपको ऑब्वियसली कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन वैक्सीन लेना जरूरी है। मेरा नाम प्रांजल है। आज मैंने अपना वैक्सीनेशन करवाया, फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन करवाया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये वैक्सीनेशन करा लिया और मैंने कोरोना के विरुद्ध एक लड़ाई में अपना योगदान दिया। और वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। और मेरे सभी फ्रेंड्स से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी 15+ एज के हैं वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में भारत की प्रथम महिला शिक्षक माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस दौरान सावित्रीबाई फुले द्वारा समाज के हर वर्ग की महिलाओं के हक व अधिकार के लिए किए गए संघर्षों को याद किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में सोमवार को भारत की प्रथम महिला शिक्षक माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। बताया गया कि माता सावित्रीबाई फुले ने समाज के हर वर्ग की महिलाओं के हक व अधिकार के लिए संघर्ष किया और बालिकाओं, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। समाज के रूढ़िवादी अंधविश्वास को तोड़ा और बालिका शिक्षा के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की।
समाज में सभी शोषित दबी विधवाओं के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले ने कठिन परिस्थिति में भी तनिक विचलित नहीं हुई। कार्यक्रम में प्रमिला मेहरा, सुनीता शर्मा, आसमा खातून, उषा ठाकुर, गीता हाजरा, शनि टुड्डू, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, जिलानी बानो, पम्मी प्रवीण, फिरोजा खातून, रीना देवी, निक्की देवी, सुशील शर्मा, मोहम्मद फरीद, रामदेव वर्मा, सुनील दास, नंदलाल दास, हृदय सन्हा, मोहम्मद नियाज आदि शामिल थे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारी मुक्ति दाता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उन्होंने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। ये हम सभी नारियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम सभी महिलाएं चाहे जहाँ भी हैं, जिस ओहदे पर भी हैं, हर किसी को उनको याद करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सभी को भी मिल करके समाज के लिए समय निकाल करके अपना योगदान देना चाहिए, ताकि हमारी जो माताएं बहनें हैं जो अंतिम पायदान तक हैं, जिन तक विकास की हर तरह का बात जाना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। हम सभी मिल करके वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे, माता सावित्रीबाई फुले के सिद्धांतों को पहुँचाएंगे, और ताकि आने वाले समय में जन जन उनके बारे में जाने। और हम सभी चाहेंगे कि उनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाए। झारखंड पुलिस में सिमडेगा में पदस्थापित मनोज कुमार की मौत बिरनी में स्थित उनके ससुराल में संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया और थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। झारखंड पुलिस में सिमडेगा में पदस्थापित मनोज कुमार की मौत सोमवार को संदेहास्पद परिस्थिति में इसके ससुराल बिरनी में हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहां घटना को लेकर ससुराल और मायका पक्ष में तनातनी चल रही थी। मृतक के ससुराल वालों का कहना था कि रात में यह शराब के नशे में छत पर सो रहा था। छत में तबीयत बिगड़ने के बाद इसे छत से उतारा जा रहा था। इस दौरान उसके शरीर में सीढ़ी से कई जगह खरोंच लग गई। हालांकि बाद में इलाज के लिए ले जाने के क्रम में इसकी मौत हो गई। इधर मृतक के घर वालों ने इसे हत्या करार दिया है। मृतक के भाई त्रिभुवन तुरी ने बिरनी थाने में आवेदन देकर पुलिस से जाँच की मांग की है। इस बाबत घर वालों का कहना है कि यह ससुराल में था। अचानक इसकी पत्नी इसका शव लेकर घर पहुंच गई। अंदेशा है कि मनोज कुमार के साथ ससुराल में मारपीट की गई है, जिससे इसकी मौत हुई है और शरीर में कई जगह जख्म के निशान हैं। सरिया प्रखंड के लगभग आधे दर्जन गांव में एक हाथी ने रविवार की रात को दर्जनों घरों की दीवारें तोड़ दी। वहीं कई घरों में रखे अनाज को चट कर लिया। ग्रामीणों को अपनी जान बचाने के लिए आतिशबाजी व आग का सहारा लेना पड़ा। रविवार रात सरिया प्रखंड के लगभग आधे दर्जन गांवों में एक हाथी ने तांडव मचाया, जिससे गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए आतिशबाजी और आग जलाने लगे। मामले की सूचना वन अधिकारी को दी गई तो हाथी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भगाया गया। इस दौरान हाथी ने दर्जनों घरों की दीवारें तोड़ दी। वहीं कई घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए घर में रखे अनाज को चट कर लिया। इस बाबत भुक्तभोगी उर्मिला ने बताया कि हाथी विशालकाय था। हमारे घर को क्षतिग्रस्त करते समय 3 बकरियों को जख्मी कर दिया। इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इधर पत्रकार जब न्यूज संकलन के लिए घटना स्थल पर पहुंचे, तब तत्काल पीड़ित परिवार को सूखा राशन मुहैया कराया गया। साथ ही प्रशासनिक लाभ दिलाने की बात कही गई। बीते रविवार की रात जंगली हाथियों ने सरिया थाना क्षेत्र के सरिया टोला में एक गरीब परिवार है, उनके आवास को तोड़ दिया था पूरी तरीके से और वहाँ उनके रखे अनाज वगैरह भी सब खा गए थे। तो हम सरिया के पत्रकार लोग यहाँ न्यूज़ कवर करने के उद्देश्य से पहुँचे थे, जहाँ इनकी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इनको तत्काल अनाज के माध्यम से राहत पहुँचाने का काम किया है। क्या क्या नुकसान हुआ है? जितने घर के सब सारे सामान बकरी निकाल एक बकरी के टूट गया डैमेज बचते कि ना सामने में देख लो उठा के। टुंडी रोड से लगे फुलची उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और लगभग 70,000 रुपए मूल्य की सामग्री चुरा ली। घटना को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने इसकी लिखित सूचना मुफस्सिल थाने में दे दी है। टुंडी रोड से लगे फुलची उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 70,000 रुपए मूल्य की सामग्री चुरा ली। सोमवार को विद्यालय प्रबंधन ने इसकी लिखित सूचना मुफस्सिल थाने में दी। बताया गया कि चोरों ने विद्यालय का पूरा साउंड सिस्टम सेट, लैब की सामग्रियां और एक बक्सा टपा लिया है।
बताया गया कि चोरों ने ताला तोड़कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक व जनप्रतिनिधियों ने बताया कि घटना में लगभग 70,000 रुपए मूल्य की सामग्रियां चुराई गई है। फर्जी भरकट्टा में चोरी हुआ इकराम को सुबह मास्टर साहब के द्वारा पता चला फोन पे, और जो बात हुई कि ऐसे ऐसे चोरी हुआ था, हम आए और देखें कि ताला टूटा हुआ था, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। कुछ अज्ञात चोरों ने, तो भी पता नहीं है कौन है नहीं है, अज्ञात चोरों ने बाजा से संबंधित जो भी सारी चीज़ थी ले गए हैं। अब साइंस किट वगैरह वगैरह और कुछ था जो चोर ने ले गया है, पता नहीं चला कि है अज्ञात में है। कीमत तो लगभग हम लोग जानते हैं कि 65-70 के बीच होनी चाहिए। दिव्यांग जन कल्याण संघ गिरिडीह शाखा की मासिक बैठक झरना मैदान में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि 22 जनवरी को दिव्यांगों की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता कराई जानी है, जिसके लिए 20 जनवरी तक इच्छुक दिव्यांग खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। दिव्यांग जन कल्याण संघ गिरिडीह शाखा की मासिक बैठक सोमवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। यहाँ इस बैठक की अध्यक्षता राजेश्वर तिवारी कर रहे थे। वहीं मौके पर पप्पू कुमार दास, चंद्रगुप्त पंडित, रंजीत रजक, मोहम्मद असलम, ललिता देवी, मोहम्मद सईद, मुन्ना रवानी, तबस्सुम प्रवीण, किरण बाला, मोहम्मद नौसाद आलम, जाकिर अंसारी, विनय शंकर सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित रहे। बताया गया कि राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी के निर्देशानुसार फरवरी माह में दिव्यांगों की खेल की प्रतियोगिता कराई जानी है। इसके लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता 22 जनवरी को होगी। बताया गया कि 20 जनवरी तक इस प्रतियोगिता के लिए इच्छुक दिव्यांग खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। बताया गया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ी राज्य स्तर पर जाएंगे और राज्य से चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। बैठक के दौरान 16 सूत्री मांग पत्र का जवाब नहीं आने पर जिला प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया गया। बताया गया कि 5 जनवरी को एक बार फिर उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों के बाबत ये लोग बातचीत करेंगे। पचंबा के सुंदरटाड़ निवासी मुमताज अंसारी वी मार्ट के सामने किसी कंपनी में काम करने के दौरान घायल हो गया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पचंबा के सुंदरटाड़ निवासी मुमताज अंसारी काम करने के दौरान घायल हो गया। सोमवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घायल मुमताज मकतपुर वी मार्ट के सामने किसी कंपनी में लकड़ी का काम कर रहा था। पटरा काटते हुए अचानक इसके पैरों में गंभीर चोट आ गई, जिसके बाद इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। मुमताज अंसारी कहाँ कराने वाले हैं? सुंदरटाड़। कहाँ काम करते थे? वहाँ काम कर रहा है काली भीमर के सामने। क्या हुआ था? वो काटा तो पड़ रहा, फिर छटक गया तो लड़का पैर कट गया। हाँ। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार कौन है? कंपनी का काम है। कंपनी काम से? आपका कौन लगता है? मेरा भाई। क्या नाम है इसका? मुमताज अंसारी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कमरुद्दीन अंसारी। बनियाडीह निवासी सुभाष यादव के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने सरकारी गवाह बनने पर मारपीट और छिनतई की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर पीड़ित ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर उक्त लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। बनियाडीह निवासी सुभाष यादव ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर कुछ लोगों पर मारपीट एवं छिनतई का आरोप लगाया है। सोमवार को थाने में आवेदन देने के बाद सुभाष यादव ने बताया कि पूर्व के एक मामले में इनके गवाह रहने के कारण दूसरे पक्ष के लोगों ने इन पर हमला कर दिया और नगद राशि, चेन और अंगूठी को छीन लिया है। इन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में सचिन कुमार यादव व अन्य लोगों पर सरकारी सीमेंट चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इन्हें प्रशासन ने सरकारी गवाह बनाया था। बताया गया कि रविवार को अपने ड्यूटी से घर वापस बनियाडीह लौट रहे थे। इसी क्रम में घर से कुछ ही दूरी पर रात के 9 बजे इन पर हमला कर दिया गया। इस क्रम में इन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया और नकदी व जेवरात की लूट भी की गई। इन्होंने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। मैं सुभाष यादव बनियाडीह का रहने वाला हूं। कल रात्रि में 9 बजे करीब मेरे साथ मारपीट हुई है, जिसमें संजय कुमार यादव और सचिन कुमार यादव दोनों ने मिल करके मेरे साथ मारपीट किया। नाक का हड्डी शायद मेरे ख्याल से ब्रेक हो गया है, जो भी पता नहीं है, रिपोर्ट अभी आया नहीं मेरे पास। ठीक है, ये घटना जो है सीमेंट का चोरी में किया हुआ था। सीमेंट का चोरी मैंने 2020 में वो लोग किया था। ठीक है, जिसमें से 70-80 बोरा रिकवर भी हुआ उनके घर से, जिसमें मुझे गवाह के रूप में रत्नेश मोहन ठाकुर सर के द्वारा किया गया था कि नहीं, आपको गवाह रहना है, आपका वार्ड का ये संकांड है
तो आपको गवाह बनना पड़ेगा। वही गवाह बनने के कारण आज हमको ये भुगतभोगी भोगना पड़ रहा है। शिकायत पुलिस से की आपने? शिकायत पुलिस से किए हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं, इंजोरी भी काटा है, इंजोरी वगैरह सारा रिपोर्ट भी मिल जाकर थाना ही पहुँचाने वाला हूँ। क्या मांग है आपका? मेरी मांग यही है प्रशासन से कि मुझे अगर सरकारी गवाह के रूप में अगर बनाया गया है तो मुझे प्रोडक्शन भी दे वो, ठीक है, क्योंकि 2-3 बार हम लोग पंचायती भी किए ये मैटर को लेकर के, लेकिन वो लोग माना नहीं। और अचानक कल मेरे ऊपर दोनों भाइयों ने मिल करके प्रहार चालू कर दिया, रड से, कुल्हाड़ी से, जो भी उनको मारने का मन किया मारा मुझे। मैं यही प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा मिले। गिरिडीह कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित कर हजारीबाग संत कोलंबस कॉलेज में संपन्न हुए इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। छात्रों के इस प्रदर्शन से महाविद्यालय परिवार में काफी खुशी देखी गई। इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को गिरिडीह कॉलेज में सोमवार को कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया गया। बताया गया कि हजारीबाग संत कोलंबस कॉलेज में संपन्न हुए इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट 21-22 में महाविद्यालय के छात्रों ने 14 पदक जीतकर महाविद्यालय का मान बढ़ाया है। बताया गया कि महाविद्यालय के छात्रों ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज पदक जीता है। पीटीआई जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में 17 सदस्यीय खिलाड़ियों का दल एथलेटिक मीट में भाग लेने संत कोलंबस हजारीबाग गया था। छात्रों के इस प्रदर्शन से महाविद्यालय परिवार में काफी खुशी का माहौल है। कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इसके लिए प्राचार्य को बुके देकर धन्यवाद दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार ने कहा कि महाविद्यालय के छात्रों ने नए वर्ष में विद्यालय खुलते ही एक सुखद समाचार दिया। इन्होंने छात्रों के इस प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर डॉक्टर बालेंदु शेखर त्रिपाठी, डॉक्टर एमएन सिंह, शैलेश चंद्र, प्रभात कुमार, दिवाकर, रविदास सहित कई शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। आज नया वर्ष का पहला दिन कॉलेज खुला है। खुलते ही एक शुभ समाचार मिला। हम लोग का जितने भी खिलाड़ी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने गए थे वो लोग बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 3 सिल्वर, 10 ब्रोंज और 1 गोल्ड इन्होंने लाया है और कॉलेज का सम्मान बढ़ाया है। और इन लोग का परफॉर्मेंस देखकर पूरा कॉलेज परिवार बहुत खुश है। कॉलेज के एथलीट टीम द्वारा एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। ये सब हम लोग को और सभी के लिए, हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। हम सब आह्लादित हैं और साथ साथ अपने विद्यार्थियों के इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देते हैं। हमारी ये शुभकामना है कि वो उत्तरोत्तर इसी प्रकार, इसी स्फूर्ति, ताजगी और उमंग के साथ आगे बढ़ते रहें। नव वर्ष में ये हमारे कॉलेज परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब कॉलेज के शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी अपने इन विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करते हैं। कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग विनोबा में आयोजित था, इसमें गिरिडीह का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसमें तकरीबन 13 मेडल या 14 मेडल जीते हैं। इसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज है। सर की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला और आगे भी ऐसा ही सर से उम्मीद करते मिलता है। पूर्व नप अध्यक्ष और समाज सेवी सुबोध प्रकाश की पत्नी के द्वारा रोटरी नेत्र चिकित्सालय को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गया। बताया गया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपकरण के उपलब्ध हो जाने से अब आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। पूर्व नप अध्यक्ष और समाज सेवी सुबोध प्रकाश की पत्नी पूनम प्रकाश ने सोमवार को रोटरी नेत्र चिकित्सालय को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का दान दिया। यह मशीन हॉस्पिटल को ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। बता दें कि सुबोध प्रकाश पूर्व में रोटरी गिरिडीह के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व में उन्होंने रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष पद की भूमिका भी निभाई है। वर्तमान समय में कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए जरूरत के हिसाब से उन्होंने यह उपकरण दिया है। इस बाबत रोटरी गिरिडीह के सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि रोटरी गिरिडीह द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सालय में पूर्व में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था रही है, परंतु वर्तमान समय में कोरोना के कारण हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपकरण के आने से जन साधारण को काफी राहत मिलेगी। इस नेक कार्य के लिए सभी ने समाज सेवी पूनम प्रकाश एवं सुबोध प्रकाश का धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस उपकरण की सुविधा सभी को निःशुल्क दी जाएगी। गांव बाजार में एपवा व इन्नॉस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस दौरान सेरुआ की एक महिला पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया गया और 20 जनवरी तक पूरे मामले की उचित जांच की मांग की गई।
गांवा में सोमवार को एपुआ व इनॉस के द्वारा संयुक्त रूप से गांवा बाजार में प्रतिवाद मार्च निकालकर सेरुआ की एक महिला पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया गया। मौके पर मुख्य रूप से राज्य कमेटी सदस्य जयंती चौधरी व एपुआ नेत्री कौशल्या दास उपस्थित थी। एपुआ व इनॉस के कार्यकर्ता रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए थाना गेट के सामने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मौके पर विचार व्यक्त करते हुए जयंती चौधरी ने कहा कि गांवा थाना पुलिस के द्वारा सेरुआ की एक दलित महिला पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने महिला के ऊपर जो धाराएं लगाई है वह कहीं से तर्कसंगत नहीं है। 20 जनवरी तक पूरे मामले की जांच करवाकर यदि महिला के ऊपर दर्ज करवाया गया झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो संगठन की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन व अंचलाधिकारी जमीन विवादों का निपटारा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। फलतः क्षेत्र में अक्सर तनाव व मारपीट की घटनाएं घटती रहती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक मिस्त्री ने की, जबकि मौके पर नागेश्वर यादव, सकलदेव यादव, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, अखिलेश यादव, पवन चौधरी, झांसू देवी, विपिन यादव, अशोक मोदी, विकास कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। दास और कुंती देवी पर जो मुकदमा झूठा मुकदमा 7-8 को जो धारा लगाकर झूठा मुकदमा जो किया गया है उसका ये जो न्यायिक जांच जब तक नहीं करता है तब तक जो है इसको हम लोग जो समय दिए हैं 20 दिन का, इसमें जांच करें और जांच करने के बाद ये जो है ये मुकदमा को और इसके खिलाफ लगातार भाकपा माले लड़ाई लड़ रही है और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ जितने भी थानेदार आए वो टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे जो अभी नए थाना प्रभारी आए हुए हैं, अभी हमने कहा भी उनको कि आज देखिए गांवा प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है और ये लाल झंडे की धरती है। इस प्रखंड में जब जिस तरह का अत्याचार जुल्म हुआ है तो भाकपा माले यहाँ के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को संगठित करके उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। खास करके एसडीओ साहब को भी हम लोगों ने अवगत कराया है कि इस काम पर विराम लगाया जाए, अन्यथा यहाँ टकराव बढ़ जाएगी और टकराव बढ़ेगा तो आपको संभालने से नहीं संभलेगा। ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिए। ये गांवा की धरती है, ये लाल झंडे की धरती है और इस लाल झंडा न अन्याय करने का कोशिश किया है न अन्याय सहने का काम किया है। उसी का नाम है लाल झंडा, उसी का नाम है भाकपा माले। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ एक मेमोरेंडम दिया है और कह दिया है कि जिस तरीके से मीना देवी और कुंती देवी पर झूठा मुकदमा किया गया है, आप इसको निष्पक्ष जांच करिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई करिए और नहीं करिएगा तो जनता इसको जवाब देगी। ये बात हम गांवा प्रखंड अंतर्गत चिहुटिया में महिला विकास समिति जन वितरण प्रणाली की दुकान में 10 दिनों से लाभुकों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा था। मामले की शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने उक्त स्थल पहुंचकर लाभुकों की समस्या का समाधान किया। गांवा प्रखंड अंतर्गत चिहुटिया में महिला विकास समिति जन वितरण प्रणाली की दुकान में 10 दिनों से लाभुकों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा था। सोमवार को सभी लाभुकों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम को इस समस्या को लेकर सूचित किया, जिसके बाद एमओ प्रदीप राम ने तुरंत ही स्थल पर पहुंचकर लाभुकों की समस्याओं को सुना व समाधान को लेकर सभी लाभुकों और समूह के सभी सदस्यों के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव और माले नेता अशोक मिस्त्री की मौजूदगी में बैठक की। बैठक के उपरांत एमओ प्रदीप राम ने बताया कि समूह के अध्यक्ष और सचिव के बीच आपसी विवाद को लेकर लाभुकों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तत्काल महिला विकास समिति चिहुटिया को निलंबित किया जा रहा है और लाभुकों का अनाज अगले आदेश तक नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान से दिया जाएगा। आज ग्रामीणों के द्वारा फोन पे बताया गया कि महिला विकास समिति चिहुटिया जो समूह है राशन दुकान चलाते हैं, इनके द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा था। आज उस क्रम में हमने जांच किया और जांच के क्रम में पाया कि एनएफएसए का राशन अभी तक वितरण नहीं किया गया है। हमारे बीच में ग्रामीण लोग भी उपस्थित रहे, जनप्रतिनिधि लोगों का भी समन्वय रहा, उनका भी साथ रहा और सांसद प्रतिनिधि अशोक जी माले से जो है उनका भी वो भी साथ में रहे और हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है ग्रामीणों के सहमति से ही कि फ़िलहाल इस दुकान को, क्योंकि आपस में अध्यक्ष और सचिव में बनाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब इस दुकान को हम लोग तत्काल निलंबित करेंगे और बगल के किसी डीलर को
यह दुकान अगले आदेश को दे दिया जाएगा, जिसमें कि निरंतर लाभुकों को राशन मिलता रहे, लाभुकों को राशन मिलने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि अगर समूह में किसी प्रकार का खलल होता है तो इससे सीधे तौर पे लाभुकों को नुकसान होता है, और वो हम कभी नहीं चाहेंगे या हमारे ग्रामीण नहीं चाहेंगे कि लाभुकों को नुकसान हो। इसी क्रम में अब इस समय उसे तत्काल निलंबित करते हुए अन्य डीलर को, जो उसके नज़दीक के डीलर हैं, उनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब किशोरों के लिए भी आया कोरोना का टीका। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में उपायुक्त ने किया उद्घाटन। जिले भर के विभिन्न केंद्रों पर लगा किशोरों को कोविड का टीका। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। तमाम लोगों ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका को किया नमन। उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। सिमडेगा में पदस्थापित पुलिस जवान की हुई संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। घर वालों ने बिरने थाने में दिया आवेदन। ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। इधर ससुराल वालों ने कहा हुई है सामान्य मौत। और सरिया प्रखंड में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। कई चारदीवारी को तोड़ा, अनाजों को भी किया चट। आतिशबाजी और आग जलाकर ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।